पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। और यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, और यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बातें, और सियासत की बात में खुशखबरी है। किसके लिए? तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के लिए खुशखबरी इसलिए क्योंकि पिछले दिन ही आप सबों को यह बात याद होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और यह चर्चा खूब होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम जो है मंच पर मोदी ने नहीं लिया। इसके बाद एक और चर्चा छिड़ गई, एक चर्चा दूसरे चर्चा से जुड़ने लगी, और दूसरी चर्चा यह थी कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार कर दिया है, दुलारा नहीं है, प्यार नहीं बरसाया है। अच्छा, जान रहे हैं अभी प्यार बिहार में कैसे बरस रहा है? चुनाव नज़दीक है और वाकई में एनडीए में प्यार बरस रहा है। कैसे? तो नीतीश कुमार आयोग पर आयोग का गठन किए जा रहे हैं, और उसमें जदयू, बीजेपी, मांझी जी की पार्टी, हम और चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जगह दी जा रही है, दी गई। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं को तरजीह नहीं मिली। तो इसीलिए चर्चा छिड़ गई कि देखिए, मंच पर जो है पीएम नाम नहीं लिए उपेंद्र कुशवाहा का, जबकि वह मौजूद थे। दूसरी तरफ आयोग पर आयोग जो है नीतीश कुमार बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई जो है कुशवाहा का नाम लेवा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन अब जो खबर आई है वह खुशखबरी है। बड़ा गिफ्ट मिलना शुरू हो गया है उपेंद्र कुशवाहा को, और गिफ्ट जो मिला है वह मिला है आपको खाद्य कमीशन है। खाद्य आयोग का गठन हुआ है, और इसमें कुशवाहा की पार्टी मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा का खाता खुल गया है। क्या खाता खुला है? अब जरा इस खबर को समझ लीजिए। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रहलाद कुमार बनाए गए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जो खाता खुला है उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं अंगल कुमार कुशवाहा को आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा भभुआ से चुनाव लड़ चुकी रिक्की रानी पांडे, भाजपा के मनोज कुमार उर्फ मनोज नेता को भी सदस्य के तौर पर इसमें नियुक्त किया गया है। अब जैसे ही दुलार मिला, प्यार मिला उपेंद्र कुशवाहा को, एकदम गदगद हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है। और क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। हम इसलिए इस खबर को शामिल किए हैं अपने कार्यक्रम में कि बहुत चर्चा होने लगी थी कि उपेंद्र कुशवाहा एकदम गाल फुला लिए हैं, और अब उनका जो है महागठबंधन के साथ ये नजदीकी उनकी बढ़ने लगी है। हो सकता है कि वह पलट जाएं, उलट जाएं और महागठबंधन की तरफ कहीं चले नहीं जाए। लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वसनीयता का संकट है। नहीं, उस संकट का सामना जो है उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव के दौरान करना पड़ा था, और सारी चीजें बिखर गई थी। हालांकि वहां पर अलग तरह की सियासत भी हुई थी शाहाबाद में, उस पर नहीं जाएंगे। चलिए, जो उद्गार व्यक्त कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जरा उस उद्गार को सुनिए और समझिए। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन हुआ है। इसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लंबे काल से हर क्षण मेरे संघर्ष के सबसे निकट के साथी अंगद कुशवाहा का सदस्य मनोनीत किया गया है। अंगद कुशवाहा और अन्य सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र एवं राज्य नेतृत्व के सभी नेताओं के प्रति राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से हार्दिक आभार। गदगद उपेंद्र कुशवाहा। चलिए अब आगे एक
और खबर बताएंगे एनडीए की। ये खबर हो गई। एक और आयोग का गठन हुआ है, उसको भी जान लीजिए। और जो गठन हुआ है वह है अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। और अति पिछड़ा आयोग का जो गठन किया गया है, इसमें नवीन कुमार आर्य को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मधुबनी के रहने वाले हैं केदारनाथ भंडारी को सदस्य बनाया गया है, जबकि गया के अमित कुमार को सदस्य के पद पर नियुक्ति की गई है। और यह जो नियुक्ति है वह 3 वर्षों के लिए है, यानी 2 आयोग का गठन हुआ, उसका नोटिफिकेशन आया था। और उसके जो सियासी मायने हैं, उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ रहे थे, वह भी हमने आपको बता दी है खबर। अब दूसरी खबर पर आते हैं। और दूसरी खबर जो है हमारी, वह जीतन राम मांझी को लेकर है। और जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान क्या दिया है उन्होंने, अब जरा इसको समझिए। देखिए, जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में सीटों को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, अंदर खाने भी और बाहर से भी, कि इनको इतनी सीटें मिलेंगी, इनको सीटें नहीं मिलेंगी, ये अलग हो जाएंगे। जैसे चिराग पासवान की चर्चा कर लेते हैं कुछ चंद शब्दों में। चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान चूंकि आप सब देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे कि चिराग पासवान जो हैं इधर बिहार आने, चुनाव लड़ने को लेकर उनकी पार्टी के तरफ से लगातार कुछ न कुछ बयान आ रहे हैं। कई दफ़े उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने उत्साह में पोस्टर भी लगाए हैं पटना में। वैसे चिराग पासवान का जिक्र कर रहे हैं तो कल उनका एक बड़ा कार्यक्रम है आरा में, और उपेंद्र कुशवाहा का भी एक कार्यक्रम है, कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में। तो अलग अलग सभा है, तो एक यह अलग तरह की रेस है एनडीए में। अब जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं, चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया है। और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग जो हैं, हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। अब ये है कि सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, अब मांझी कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि इसको बहुवचन में ले लेते हैं, हम इसको एनडीए मान लेते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है फिर आगे कि एनडीए में अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, सीटों का जो बंटवारा है वह काम बाकी है। और मांझी ने कहा कि जो सीट का बंटवारा होगा वह आपको जुलाई या फिर अगस्त में होगा। और वैसे भी जो सितंबर का महीना है उसमें उम्मीद है कि पहले या दूसरे सप्ताह तक चुनाव को लेकर जो नोटिफिकेशन आना है, जो तारीख का ऐलान होना है, वह हो जाएगा। तो और आप सबको ध्यान ही होगा इस कार्यक्रम में भी और दूसरे कार्यक्रम में भी हम लगातार कह रहे हैं कि एक नेता दूसरे नेता से मिल रहे हैं। जैसे पिछले दिनों मुख्यमंत्री से चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई थी, लेकिन जो सीट को लेकर आधिकारिक एक टेबल पर बैठ करके जो बात होनी चाहिए वह अभी नहीं हुई है। और ये हम लगातार कह रहे हैं। और जैसे ही चूंकि 10-15 दिनों में मुख्यमंत्री 2 बार इधर दिल्ली गए हैं, कल भी दिल्ली में थे मुख्यमंत्री, गए और फिर शाम तक लौट आए, तो उसमें देखिए ये चर्चा होने लगी कि सीटों को लेकर भी बात हो सकती है। देखिए यह बात सही है, अंदर खाने बात हो रही है, दूतों के माध्यम से बात हो रही है, लेकिन जो आधिकारिक इस पर मीटिंग होनी चाहिए वह अभी नहीं हुई है। और हम एक बात लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास जो मेरे सोर्स हैं उनका कहना है कि बीजेपी इतनी जल्दी सीट बंटवारे पर अपना पत्ता नहीं खोलेगी। वक्त जो है आखिर में अपना पत्ता बीजेपी खोलने वाली है। और उसी बात की गवाही जो है जीतन राम मांझी ने दी है। और जीतन राम मांझी जो है एनडीए का एक अहम हिस्सा है। मतलब यही कि आखिर में जुलाई अगस्त में इन चीजों का कहे कि इस पर आधिकारिक मीटिंग होगी और तब तय होगा कि आखिर कौन चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेंगे। मतलब यह है कि अभी एनडीए में बहुत उधेड़ बुन का एक दौर चल रहा है। अब अपनी अपनी ताकत दिखाने में जो है तमाम दल लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण आपको बता ही दिए। उदाहरण में आरा में कल का कार्यक्रम चिराग पासवान का, और उधर मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम। वैसे चर्चाएं ये है कि जो फॉर्मूला
रहा है लोकसभा चुनाव में वही फार्मूला होगा और उसी आधार पर मांझी जी को भी सीटें मिलेंगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को भी और खुद भाजपा को भी और जदयू को भी। हालांकि अभी अगर सही में कहें तो यह कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है, इस पर अभी जो है अटकलबाजी का ही एक दौर चल रहा है। वक्त लगेगा, अगस्त तक चीजें स्पष्ट होंगी। वैसे मांझी जी ने राहुल गांधी बिहार आए थे और मांझी जी ने राहुल गांधी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और आप सबको ध्यान है ही कि राहुल गांधी जो कल आए थे बिहार, तो वह गहलौर गए थे दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और वहाँ उनके बेटे भागीरथ मांझी ने उनसे चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। और इसी पर उनका तीखा तंज है मांझी जी का, और मांझी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कहना है कि आपको एक बयान आया आज का ताज़ा बयान में ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में जो है सेटिंग की जा रही है, बिहार चुनाव को भी फिक्स किया जाएगा महाराष्ट्र की तरह। तो इसी पर मांझी जी की प्रतिक्रिया है और मांझी जी ने कहा है कि लग रहा है कि अभी से राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ने से पहले, मैदान में कूदने से पहले ही उन्होंने जो है हार मान ली है। तो इस तरीके का तंज। और जो गहलौर जाने की बात थी उसको भी आपको बता देते हैं। और मांझी ने कहा है कि जो माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मिलने गए थे राहुल गांधी, और वहां पर हमने अटल केंद्र बनाया है, भारत रत्न देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सब कुछ किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार से मिले दशरथ मांझी के परिवार से, लेकिन भारत रत्न देने के मसले पर तो कोई आवाज नहीं उठाई। मतलब उनका यही कहना कि दलित महादलित प्रेम को जो का एक दिखावा कर रहे हैं राहुल गांधी बिहार आकर, तो इसी पर घेरने की कोशिश की है किसने, तो जीतनराम मांझी ने। और आखिर में एक खबर आपको और बताते हैं, और आखिर में खबर यह है सियासत का कि पीएम मोदी आने वाले हैं बिहार 20 तारीख को, सिवान में उनका कार्यक्रम है। और यह भी है खबर कि कई सौगात जो है बिहार को और देश को भी मिल सकती है यहाँ से, जो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। लेकिन उससे पहले एक बड़े नेता का कार्यक्रम यहाँ बना हुआ था। बड़े नेता कौन, तो गृह मंत्री अमित शाह का अररिया आने वाले थे। फारबिसगंज में उनकी जनसभा होनी थी 15 जून को। तो अब आधिकारिक बयान आया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल ने कहा है कि यह कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद अमित शाह के कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। अब सब इसके लिए चौंक गए कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो पीएम आ रहे हैं, उससे पहले अमित शाह आ रहे थे, तो उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो मुझे लगता है, सवाल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि पीएम आ रहे हैं तो तैयारी भी उसी स्तर की होगी, और अमित शाह भी आएंगे तो तैयारी भी वह बड़े स्तर पर होगी, तो उसमें कोई चूक ना रह जाए, इसलिए इस तरह का बदलाव किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि दिलीप जायसवाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, बस वही उन्होंने कहा है कि जब भी फिर आगे कार्यक्रम बनेगा तो हम उसकी जानकारी आप सबको देंगे, मतलब मीडिया को देंगे। तो ऐसे ही अगर कोई अपडेट आएगा तो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आज के सियासत के कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, और साथ ही अपील कि अगर यूट्यूब पर देखते हैं न्यूज हाट को तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।